Namaskar everybody. My name is Shweta and I am a law of attraction coach and a certified healer. So मैं जो काम करती हूँ लोगों को कोचिंग देती हूँ, गाइडेंस देती हूँ इफ़ दे वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन देयर लाइफ, एवरीथिंग। एंड यही बातें मेरे इस बुक में भी लिखी है जिसका नाम है यू आर द पावर, अनलॉकिंग द साइंस बिहाइंड सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स टू क्रिएट द लाइफ यू एनविजन। सो ये जो बुक है यू आर द पावर, ये मैंने लिखी है अबाउट माई लाइफ, कि मैंने अपनी लाइफ में किस तरीके से काफ़ी एरियाज में सक्सेस गेन किया है, काफ़ी एरियाज में मैंने अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। हाउ आई हील्ड माई सेल्फ, हाउ आई हील्ड माई क्रॉनिक डिजीज, एंड देन आई हैव ऑल्सो मैंशनड लॉट मेनी टेस्टिमनीज ऑफ माई क्लाइंट्स कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को हील किया है, कैसे वो आज अपनी लाइफ में ब्यूटिफुली अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। सो दिस बुक जो है द यू आर द पावर, दिस इज़ बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें मैंने सबसे पहले मेंशन करा है कि इसमें किस तरह से एवरीबडी इज एनर्जी। सो इफ लाइक ह्यूमन बींग्स, इफ वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अबाउट एनर्जी, लाइक एवरीबडी इज वन एंड एनर्जेटिकली वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो इफ़ वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर विच मीन्स कि जो भी मैं अपने बारे में सोचती हूँ वही सामने वाला भी मेरे बारे में सोचता है। इफ़ यू आर कनेक्टेड टू ईच अदर विच मीन्स आई एम एन एनर्जी, यू आर एन एनर्जी, जो ये कैमरा है वो एनर्जी है, मेरे पीछे जो ये वॉल है दैट इज़ एन एनर्जी। सो एनर्जी, यस, हम दिखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, मैटर के फॉर्म में हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बट एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं हमारे बीच में कोई रिलेशन है, कहीं ना कहीं वी आर connected to each other, we are part of one family, we are not separate from each other. If we are part of each other, if we are not separate from each other, that means energy can be transferred. So ये 3 principles पे मैंने बात किया है। First principle है that energy cannot be created, cannot be destroyed, it can only be transferred. Second principle है that everything in the planet is energy, everything which is visible or which is not visible is energy. And thirdly is every energy has some frequency. So the book generally talks about how do we correct our frequency. It is all about like frequency, which means what, अगर मैं एक एनर्जी हूँ, मैं जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती हूँ वही फ्रीक्वेंसी मैं यूनिवर्स में भेजती हूँ, वही मेरी फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट होती है यूनिवर्स में, और इन टर्न यूनिवर्स मुझे वो सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे देता है जो मेरी ही फ्रीक्वेंसी को मैच करे। सो इट इज़ जस्ट वेरी ब्यूटिफुली आई हैव रिटन अबाउट द फ्रीक्वेंसी इन दिस बुक की फ्रीक्वेंसी किस तरह से है। जैसे अगर आप कोई टीवी चैनल सेलेक्ट कर रहे हैं, सो टीवी चैनल जब भी आप सेलेक्ट करते हैं, सो यू डू नॉट सेलेक्ट वन चैनल, आपने अपने रिमोट में एक नंबर दबाया, लाइक फॉर एग्जाम्पल 101, जिसमें कि आपको पता है कि ये जी टीवी आता है इस चैनल के ऊपर, आपने 101 दबाया, सो दैट मीन्स रिमोट के बटन में, विच मीन्स दैट यू हैव सेलेक्टेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ जी टीवी। नाउ ये फ्रीक्वेंसी रिमोट से निकल के क्लाउड पे जाती है, क्लाउड में देयर आर डिफरेंट चैनल्स, सारे चैनल्स हैं, जी टीवी भी है, सब टीवी भी है, सोनी टीवी भी है, बहुत से चैनल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, बट जो फ्रीक्वेंसी आप भेज रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी के चैनल को क्लाउड ने कैच किया, उसको सेलेक्ट किया, और उस चैनल के ऊपर, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो भी चैनल सेट था वो चैनल आपके टीवी में आने लगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, मैनिफेस्टिंग इज एज सिंपल एज दैट। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें कहा जाता है दैट एवरी एनर्जी इज वाइब्रेटिंग एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। मैं एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हूँ, आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, ये कैमरा एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, ये वॉल एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, एंड इसी वजह से वी ऑल आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सो अगर मेरे अंदर की फ्रीक्वेंसी है सैडनेस की फ्रीक्वेंसी, मेरे अंदर फ्रीक्वेंसी है कन्फ्यूजन की फ्रीक्वेंसी, मेरे अंदर फ्रीक्वेंसी है लैक की फ्रीक्वेंसी, एंड मेरे अंदर फ्रीक्वेंसी है लो कॉन्फिडेंस की फ्रीक्वेंसी, मेरे अंदर फ्रीक्वेंसी है अनवर्दिनेस की फ्रीक्वेंसी, मेरे अंदर हेट्रेड की, जेलेसी की, वरी की, टेंशन की, एंगर की या फियर की फ्रीक्वेंसी है। सो वही फ्रीक्वेंसी मैं भेज रही हूँ यूनिवर्स में, यूनिवर्स उन्हीं फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड सारे चैनल को सेलेक्ट करेगा और वो सारे चैनल्स मेरे लाइफ में भेजेगा जो मेरी फ्रीक्वेंसी को मैच कर रही है। विच मीन्स अगर मेरे अंदर डर की फ्रीक्वेंसी है, मैंने डर भेजा, डर से रिलेटेड जितने भी चैनल हैं वो सारे चैनल मेरी लाइफ में ऑटोमेटिकली प्ले होने लग जाएंगे। मनी से रिलेटेड मुझे डर लगने लग जाएगा,
कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे जहाँ पे मनी के साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा और वो भी मुझे डराएगी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे, रिलेशनशिप में कोई ना कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आएगी वो मुझे डराएगी, हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आएगी जो वो मुझे डराएगी। सो ये बुक इसी बारे में है कि कैसे हम अपनी फ्रीक्वेंसी, कैसे हम सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करें कि हमारे अंदर जो लाइफ में गलत हो रहा है, हमारे अंदर जो लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमें नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ अनडिजायरेबल सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करें कि बचपन से हमारे अंदर क्या बिलीफ सिस्टम था, बचपन से हमारे अंदर कैसी फ्रीक्वेंसी आई थी जिसकी वजह से हमने ही इन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, हमने ही इन चीज़ों को क्रिएट किया है। एंड देन अगर हम गलत चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को करेक्ट करके सही चीज़ों को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑपोजिट चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। This book talks about that. This book only talks about how can you correct your frequency, how can you just work on yourself. अपनी fear की frequencies को हटा के अपने अंदर self confidence की frequency को कैसे लेके आना है, अपने अंदर एंगर की फ्रीक्वेंसी को हटा के अपने अंदर फॉरगिवनेस की फ्रीक्वेंसी को कैसे लेके आना है, अपने अंदर हेट्रेड की फ्रीक्वेंसी को हटा के लव की फ्रीक्वेंसी को कैसे लेके आना है। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स विच इज गिवन इन दिस बुक वेयर इन यू कैन करेक्ट योर फ्रीक्वेंसी। एंड जो दूसरी चीज़ मैंने सबसे इंपॉर्टेंट इस बुक में बताई है, जो मैंने अपने लाइफ का मंत्रा बनाया हुआ है एंड मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, अपने सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि ये फर्स्ट पैरामीटर है इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ ब्यूटीफुल लाइफ, इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट परफेक्ट हेल्थ, इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट लॉट ऑफ abundance in terms of money, if you want to manifest success, if you want to manifest a house, if you want to manifest better promotion, good people, nice job, nice bosses, nice colleagues, beautiful relationship, the first mantra is you love yourself. So this book also talks about self love, highly talks about self love, कैसे self love के थ्रू मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, मेरे काफ़ी से काफ़ी ढेर सारे क्लाइंट्स ने अपनी लाइफ को चेंज किया। You do not need any technique to manifest anything in your life. You just have to inculcate self love inside you. Self love जब आप inculcate कर लेते हैं अपने अंदर तो आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी ही इतनी हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है। सोचिए जब कोई प्यार में रहता है तो प्यार में ऑटोमेटिकली हर चीज़ उसको ब्यूटीफुल लगती है, वो हर किसी से प्यार से बात करता है। जब वो प्यार में रहता है तो उसके साथ चीज़ें भी अच्छी होने लग जाती हैं। सो उसी तरीके से जब आप अपने आप से प्यार करने लगोगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ satisfaction, it is the frequency of abundance of love. आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी, so that is why it is the frequency of fulfillment. That is what you're sending out, love, satisfaction, fulfillment, abundance. So आप खुद सोचिए जितने भी चैनल हैं जहाँ लव है, सेटिस्फैक्शन है, अबंडेंस है, फुलफिलमेंट है, वो सारी चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होके आ जाएंगी। रिलेशनशिप आपको ढेर सारा प्यार देगा, आप जो रिलेशन चाहते हो आपको वो रिलेशन मिलेगा विद लॉट ऑफ लव, विद लॉट ऑफ प्रायोरिटी, दे विल गिव यू लॉट ऑफ प्रायोरिटी, दे विल give you lot of importance. If you want job, so job will start loving you. If you want good people around, people will start loving you. Money will start loving you because आपके अंदर है ही frequency abundance की, तो money would also give you lot of love and there is lot of abundance in your life. So it talks about how you can cultivate self-love in your life. There are different parameters जो इस बुक में लिखा है, you are the power, कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपने अंदर लव को कल्टिवेट करने के लिए। लाइक द फर्स्ट स्टेप ऑफ कल्टिवेटिंग लव इज फॉरगिवनेस, अपने आप को माफ, दूसरों को तो बाद में माफ करना है, सबसे पहले आपको अपने आप को माफ करना है। बिकॉज देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स जहाँ पे आपको खुद आपकी ज़रूरत थी और आपने ही आपको अपना साथ नहीं दिया, जहाँ पे आपने खुद अपने आप को क्रिटिसाइज किया, जहाँ पे आपने खुद अपने आप से नफरत किया, जहाँ पे आपने खुद अपने आप को डराया है, जहाँ पे आपने खुद अपने आप को बोला है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, अपने आप को अनवर्दी समझा है, अनडिजर्विंग समझा है, उन सारी चीज़ों के लिए अपने आप को माफ़ करना। जब आप अपने आप को ढेर सारी माफ़ी दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू एवरीबडी, हर एक एनर्जी को ऑटोमेटिकली माफ़ी मिल जाती है, हर एक एनर्जी को माफ़ करना बहुत आसान हो जाता है। बिकॉज what you have you can give that, आपके पास जो होगा आप वही दे सकते हो दूसरों को, बिकॉज एनर्जेटिकली एवरीबडी इज कनेक्टेड। जब आप अपने आप को पूरी तरह से माफ़ कर रहे हो तो वो एनर्जी को भी ऑटोमेटिकली उसको माफ़ी मिलती जा रही है, जिसके साथ आपने कभी गलत किया था या जिन्होंने आपके साथ कभी गलत किया था, जिससे आप कभी नाराज थे, बिकॉज यू एंड दैट पर्सन इज कनेक्टेड टू ईच अदर।
देन देयर आर अदर पैरामीटर्स लाइक एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सेप्टिंग योर फेलियर्स, एक्सेप्टिंग योर बॉडी, एक्सेप्टिंग द वे यू लुक, एक्सेप्टिंग योर इमोशंस, अगर आप दुखी हो तो कैसे उन इमोशंस को एक्सेप्ट करना इज ऑल्सो लाइक सेल्फ लव. सो इट इज ओनली अबाउट से लविंग योर सेल्फ लाइक अ चाइल्ड. जैसे लोग बच्चों को अपना प्यार करते हैं, पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, उनका बच्चा जैसा भी हो, उसी तरीके से अपने आप से प्यार करना. और क्या क्या करना जब आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं, वो सब कुछ लिखा है इस बुक के अंदर. एंड तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस बुक में लिखी हुई हैं, मिथ्स ऑफ सेल्फ लव. सेल्फ लव को बहुत लोगों ने बहुत गलत तरीके से प्रोट्रे किया है. इट इज लाइक कि इट इज नॉट सेल्फ लव बट इट इज एन ईगो. सो सेल्फ लव इज नॉट ईगो. अगर हमारे अंदर प्यार है, प्यार और ईगो एक साथ रह ही नहीं सकता. अगर हमारे अंदर प्यार है तो हम वाइब्रेट भी लव ही करेंगे, हम दूसरों को भी प्यार ही देंगे, हम दूसरों को इग्नोर कर ही नहीं सकते. यस, हम अपने आप को प्रायोरिटी तो देंगे ही देंगे, अपने आप को इंपॉर्टेंस देंगे, विच मीन्स अपनी हैप्पीनेस को इंपॉर्टेंस देंगे, विच मीन्स अपनी पीस को इंपॉर्टेंस देंगे, विच मीन्स अपनी ग्रोथ को इंपॉर्टेंस देंगे. तो इट टॉक्स अबाउट कि सेल्फ लव में जो भी मिथ है, लाइक कि यू ओनली हैव टू बी हम्बल विद ईच अदर, यू ओनली हैव टू, अगर आप प्यार में हैं और अगर आप मैनिफेस्टिंग के पाथ में हैं तो आप दूसरों को कुछ बोल नहीं सकते. अगर कोई आपसे गलत कर रहा है तो आप उनको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आप उनका दिल दुखाओगे. बट दिस इज रॉन्ग. इवन इफ यू लव योर सेल्फ, लाइक इफ यू लव योर चाइल्ड, तो अगर आपके बच्चे को के साथ कुछ गलत कर रहा है कोई, तो आप उसको जरूर स्टॉप करेंगे. उसी तरह से इफ यू लव योर सेल्फ सो यू विल स्टॉप द पर्सन जो आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन उसका तरीका बदल जाएगा स्टॉप करने का. तो ये सारी बातें मेरे इस बुक में लिखी हुई हैं, विच इज कॉल्ड एज यू आर द पावर. आप इसको जाके परचेज कर सकते हैं ऑन Amazon. इट इज अवेलेबल ऑन Amazon एंड आई एम 100% श्योर इट इज सो सिंपल. एंड सारी ऐसी बातें इसमें लिखी हैं कैसे आप अपनी सिर्फ लाइफस्टाइल को बदल के अपने लाइफ में ढेर सारा प्यार मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में हर वो चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं. इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस. सारी टेक्निक्स को मैंने छोटे छोटे पॉइंटर्स में ब्रेक डाउन किया है. सो आई वुड रिकमेंड कि आप ज़रूर जाएं और इस बुक को परचेज करें. थैंक यू सो मच.